राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बार ब्रह्मचर्य टूटने से, जीवन में शुरू में गलती होने से, फिर कैसे मेरा 2 साल तक हुआ, वो जर्नी कंटिन्यूसली चल रही है। उसी के बीच 2 बातें बहुत अहम होती हैं जिन पर बहुत सारे लोगों के मुझे प्रश्न आए और वो लाजमी भी है। वो एक था कि मन में बहुत काम वासना आती है, बार बार काम वासना आती है और गिरा देती है। क्या किया जाए, क्या इसका कोई सलूशन है? दूसरा था कि मन अशांत रहता है, तो उसको क्या किया जाए। यानी मन जब चंचल हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है कि फिर वो गलत क्रियाओं में उतर जाता है। दोनों ब्रह्मचर्य से संबंधित हैं। जब मन अशांत होता है तो तभी वो बेचैन होता है, अशांत होता है, तभी वो गंदी चीज़ों के बारे में करेगा या सोचेगा। वरना अगर मन शांत है तो वो कभी गंदी क्रियाओं के बारे में सोचेगा, करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये गलत है। लेकिन जब वो अशांत है, परेशान, बेचैन है, तो फिर उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और फिर वो गलत रास्ते, मतलब वो कहानी है ना, सस्ता नशा ढूंढता है फिर वो, तो इस तरह से उस रास्ते में चला जाता है। तो दूसरा ये है कि काम वासना जी कैसे कम हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है, काम वासना सबके बीच रहती है, सबके जीवन का अंग है। पर जब तक ये नॉर्मल हिस्सा है जीवन का, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब ये अति करने लग जाती है तो जीवन बर्बाद कर देती है। जैसे बोला गया है ना कि एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ज़्यादा भोजन भी करोगे तो वो भी जीवन को बर्बाद कर देता है। और फिर रही काम की बात, तो भैया जब फिर मान लीजिए आप बड़े बड़े ऋषि घिर गए, बड़े बड़े ऋषियों की साधना तपस्या भंग हो गई काम की वजह से, देवराज इंद्र गिर गए, तो हमारी क्या ही गणना है। पर फिर भी हमें इसकी ओर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे पूर्वजों ने अभ्यास किया है, कुछ ना कुछ हमारे लिए तो धरोहर छोड़ी है जिस पर हम चल सकते हैं। तो उन्हीं के अंश स्वरूप कुछ जो धरोहर वो छोड़े हैं, मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास भर करता हूं। मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने वाला हूं कि मन को शांत कैसे करें जब मन बेचैन हो जाता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जब मन को शांत करने के लिए, है ना, क्या क्या ऐसी चीज़ें ना करें जिससे मन क्या होता है, अशांत, मतलब नहीं हो, मन अशांत नहीं हो। और ऐसी क्या क्या चीज़ें करने से मन शांत होता है, ऐसी क्या क्या चीज़ें करने से मन में जो काम वासना है बढ़ती है, और क्या क्या ना करने से मन में काम वासना घटती है। और ये तो रहा मेरा अनुभव, जो मैंने जीवन भर में अनुभव किया अभी तक, और आगे भी शायद चलता रहेगा। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा आज। मैं आपको कुछ बहुत सारे साधु संतों महात्माओं के पास मैं मिलता रहता हूँ, मिला हूँ, और उनके जीवन से भी कुछ चीज़ें सीखी है, कुछ मंत्र। तो आपको इस वीडियो के टाइटल से ही लग जाएगा कि मन को शांत करने के लिए मंत्र, और काम वासना को शांत करने के लिए जो मंत्र है, उसमें श्लोक स्वरूप 2 मंत्र होंगे। उनको आप नित्य पाठ कर सकते हैं हर समय। एक को सुबह सुबह और दूसरे को हर समय, ताकि वो आपका मन हमेशा के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक बल से शांत रहे। वो तो मूल है। पर कुछ जो अनुभव मैंने जीवन में देखा है, समझा है, वो आपके साथ मैं बताता हूँ, उसको साझा करता हूँ। और अंत में आपको वो जो 2 मंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ वो भी बता दूंगा, ताकि आप उसको अपने जीवन में उतार सको। सबसे पहली बात कि जब भी आपका मन अशांत हो, जी आप समझ लेना कि जब मन अशांत होगा, बेचैन होगा, तभी मन में काम वासना आएगी। अगर मन शांत है तो काम वासना नहीं आएगी मन में, चाह कर भी नहीं आएगी। मन अशांत होगा, मन बेचैन होगा तो काम वासना आएगी।
तो जब भी ऐसा हो, मन अशांत हो है, उसकी वजह से काम वासना आ गई, तो तुरंत हड़बड़ी में नहीं होना कि अब ये करेंगे वो करें, क्योंकि उस समय क्या होता है, दिमाग में इतना रश हो जाता है ब्लड का, इतना ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है कि हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। अगर उस समय अगर देखो ना जी, मैंने खूब अनुभव किया अच्छे से, जी नाड़ियाँ फूल जाती हैं, हमारी सांस फास्ट हो जाती है, हम बैठ नहीं पाते एक जगह पे, सोच नहीं पाते हैं कि क्या करें। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कहीं सर मार के फोड़ दें, मतलब अगर आप कंट्रोल करने वाले हैं तो इस तरह से इतना परेशान हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना, कुछ समय के लिए अभ्यास करना, शांत होके बैठना है, शांत होके बैठना है, और उस झंझनाट में पागल होने की बजाय ये सोचना कि इसका उपाय क्या किया जाए, इसको कैसे हम दिमाग से निकालें। तो सबसे पहले तो आपको शांत होना, ये उसकी झंझनाट में पागल होने की बजाय उसको जी उसका उपाय ढूंढना है। पहला तो यही है। दूसरा क्या करना है, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है। कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ, आपको उनका अध्ययन करना है, ताकि काम का विचार कभी भी आ सकता है जीवन में, अशांत मन कभी भी हो सकता है जीवन में। तो शास्त्रों का आपने अध्ययन किया होगा, किसी ग्रंथ का आपने अध्ययन किया होगा, तो वो जीवन भर आपको कहीं ना कहीं संभालेगा। अगर आपका कोई दोस्त, मित्र, साथी कोई भी होगा ना, वो आपको कब संभालेगा, जब आपके साथ होगा। पर शास्त्र का अध्ययन किया होगा ना, आपने किसी ग्रंथ का अध्ययन किया होगा, वो आपका अपना निजी अनुभव बन गया होगा, हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई जो धरोहर है उसका। तो वो हम खुद अकेले कहीं भी हों जीवन में खुद को संभाल पाएंगे उससे। और मैं जो भी चीज़ें ये आप बता रहा हूँ, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए नहीं है कि 1 मिनट में विचार आए, पूरे जीवन काम आएगी आपको। और सिर्फ काम, वासना, मन, ब्रह्मचर्य से ही नहीं, पूरे जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको अच्छे से जीवन में उतारिएगा। हालांकि समस्या से मैं ब्रह्मचर्य वाली ही है, काम वासना और मन अशांति की है, मुख्य तो यही है। पर इसी रूल को आप जीवन के अन्य पहलुओं में भी आप उपयोग करके देख लीजिएगा क्या उत्तर मिलता है। तो जैसे रामायण हो गई, भगवद गीता हो गई, और सबसे अधिक जो मैंने प्रभावशाली पाई और मन को जो आकर्षित भी करती है, भक्तों का चरित्र। इससे क्या होता है कि भक्तों के चरित्र में हमारा मन लगता है, और संत महात्माओं की, जितने हमारे पूर्वज संत महात्मा वो सिद्ध जन हुए, उनकी कृपा प्राप्त होती है, और उनका चरित्र पढ़ने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, और हमारी मन बुद्धि चित्त शांत होता है। जब हम उनके चरित्र को पढ़ेंगे, हर दिन एक चरित्र पढ़ो। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूँगा, क्योंकि हर कोई वो किताब संतों के चरित्र का खरीद नहीं पाएगा। जो खरीद पाएगा उसको खरीद लेना, और मैंने अपने पढ़ने के लिए रखी है, तो मैंने अपने फ़ोन में रखी है एक टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं इसका लिंक दे दूँगा इसी चैनल के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग खरीद नहीं सकते उसको वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। मैं जहाँ कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम लिंक दे रहे हो, वो दे रहे हो, मैं यार धंधा करने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो, और मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ जो खरीद नहीं सकते हैं। वो मैंने अपने लिए रखा है, किसी के लिए नहीं। पर यार मैं सोचता हूँ किसी की हेल्प हो जाए तो उसमें मेरा क्या ही जाएगा ना, नुकसान तो नहीं होगा ना, किसी का जीवन बच जाएगा। तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हर दिन एक भक्त का चरित्र पढ़िए, जहाँ आपके पास कोई और व्यवस्था हो, घर में है ऐसी चीज़, उसको पढ़िए, मेरा काम सिर्फ बताना है। और भक्तों का चरित्र वो पढ़िए। तो भक्तों का चरित्र में भक्तमाल जो किताब है वो मुझे सबसे अधिक फायदेमंद लगी। उसके बाद अगर एक चीज़ और क्या करना है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं उनको देख देख के बता रहा हूँ, इतने पॉइंट्स हैं कि सारे मैं बिना देखे आपको बताऊँ। उनके लिए आत्ममंथन तो मैं खुद ही करता हूँ, कोई किताब नहीं है मेरे पास जो मैं पढ़ के तुरंत बताता हूँ, नहीं। ये जो मेरा दिमाग है ना, ये लाइब्रेरी है मेरे पास, और मेरा जो शरीर है ये मेरी लेबोरेटरी है। इस शरीर पे मैं इस लाइब्रेरी की मदद से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और जीवन मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही है। तो एक्सपेरिमेंट वो उनका जो भी रिजल्ट होता है तो उनको मैं कहीं ना कहीं नोट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, और फिर जब समय आता है तो आप सबको बताता रहता हूँ। तो वो पॉइंट है। एक बात, जब काम का विचार आपको थोड़े समय के लिए आए, जैसे मान लो अशांत थे, आप शांत थे, एक जगह बैठे हुए, तो तुरंत मन में काम का विचार आ गया, अब क्या किया जाए। तो अगर कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ सोचे या समझें उससे पहले ही हमसे कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत देख लेंगे, कुछ गलत सुन लेंगे, और फिर मन अपनी सीमा पार कर लेगा, फिर हम जाकर भी इसको नहीं रोक पाएंगे और ये गलत क्रिया कर लेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा हमसे गलती हो जाएगी। तो
सबसे पहले काम का विचार आती है मन में, क्या करना है, जहाँ भी आप बैठे हो उस जगह को छोड़ो, वहाँ से भागो, उठ के चलो और तुरंत भागते हुए क्या करो, जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो। चलो जैसे राधे श्याम सीताराम क्लैपिंग करते हुए इस तरह से, और ऐसे करते करते अकेले हो तो इस तरह से हो सकता है, और अकेले नहीं हो, फैमिली आदि है तो उनके बीच चले जाओ, मन मन कीर्तन चले जाओ, अकेले मत बैठो उस समय, तुरंत फैमिली उस जगह को छोड़ के उनके बीच चले जाओ, ठीक है, इससे ये हो सकता है। पर काम का विचार अगर लंबे समय के लिए आए, जैसे कभी कभी हमारी बुद्धि ना बहुत इतनी, हमारा मन बहुत भ्रष्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम में 3 गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और कभी कभी हमने ऐसा भोजन पा लिया, कोई ऐसी चीज देख ली है कि उसका मन पर बहुत दिन तक प्रभाव है। अब मन में काम इस आ रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग उदाहरण कि 4-4 दिन काम नहीं जा रहा है यार, मन में एक ही विचार पटक गया है, पकड़े रखा है, क्या करें, परेशान होंगे। और 4 दिन या 2 दिन कोई काम का विचार, कोई विचार इंसान के मन को पकड़े तो वो गलत क्रिया करेगा ना, वो चाहे जितना बुद्धिमान हो गलत क्रिया करेगा, उससे होगी। पर तब भी क्या ऐसे बचा नहीं जा सकता? हाँ, बचा जा सकता है। कैसे? उसका उत्तर है भोजन मत करिए, पानी पे रहिए, जल पर रहिए। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, हालांकि 2 दिन पहले एक्सपेरिमेंट आज मेरा खत्म हुआ। आज से पिछले जो 2 दिन थे मैंने कोई भोजन नहीं लिया था, सिर्फ पानी पे रहा था। ये एक्सपेरिमेंट चलता रहता है कि जब आप भोजन नहीं लो तो दिमाग की क्या गति होती है, मन की क्या गति होती है, और जब भोजन लेते हो तब की क्या गति होती है, अधिक लेते हो तो गति क्या होती है, कम लेते हो तो क्या गति होती है। मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। मैंने बता दिया, मैं खुद एक एक्सपेरिमेंट हूँ, मेरा शरीर लेबॉर्ट्री है और दिमाग जो है लाइब्रेरी है। तो आपको क्या करना है, अधिक समय के लिए काम का विचार शॉर्ट टाइम के लिए है तो मैंने बता दिया आपको भजन कीर्तन करना है और राधे श्याम करते हुए आगे टहलना है, वहाँ से भाग जाना है तो शांत हो जाएगा, वो विचार हट जाएगा, चला जाएगा। और लंबे समय के लिए आए तो आपको कहना फास्टिंग करनी है, भोजन नहीं खाना। जैसे आज मान लो काम का विचार लग रहा है, आपको एहसास हो जाएगा पहले हमारी बुद्धि कैसी है, तो भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है उस दिन जिस दिन काम का विचार आने होता है, जो लंबा वाला बुद्धि बहुत गंदा गंदा सोचता है दिमाग। तो उस समय क्या करना है, भोजन ही नहीं करना है। अगर शाम तक ठीक हो गए तो ठीक है, कोई बात है, दूसरे दिन कर लेना। और दूसरे दिन भी दिमाग रात को बुद्धि वैसी है तो कभी कभी अशुद्ध खाने से भी हो जाता है ना। कोई आपने ऐसा खाना खा लिया, हो सकता है बनाने वाला किस दशा में स्थिति में होगा उसका भी हो सकता है, सबका प्रभाव होता है। पर सबके बस में नहीं है, सबको समझ नहीं आता तो क्या ही बताना है ना, पर सबका प्रभाव होता है। तो आप क्या करिए, फास्ट रखिए 1 दिन 2 दिन, और जब उसका प्रभाव देख लीजिएगा। और जब शरीर के पास एनर्जी नहीं होगी ना, तो पेट भरा होगा तभी काम के बारे में सोचता है, खाली पेट कभी काम के बारे में नहीं सोचेगा, सोचेगा भोजन कहाँ मिलता है। तो इसलिए वो विचार हट जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। और लंबे समय के लिए तो आप क्या करना है वो रख सकते हैं। एक चीज़ और क्या करनी है, कभी भी मन अशांत हो या मन में काम का विचार आए, थोड़े कभी कभी ऐसा होता है थोड़े समय के लिए आता है और चला जाता है, लेकिन हम इतने उतावले होते हैं, हमारा कोई दोस्त यार होता है अपोजिट जेंडर हो, हमने तुरंत फ़ोन लगा लिया तो भ्रष्ट होंगे। क्योंकि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम सामने वाले के साथ हमने कोई गलत क्रिया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी वो फीलिंग है ना अंदर, हमारे फीलिंग है, हमने वो जाहिर नहीं की, पर उससे बात कर ली ना, और उसके बाद हमारे मन में चिंतन चलेगा और उस दिन पक्का हमें ना सपन दोष हो जाएगा, जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ हमसे कोई ही गलत क्रिया हो जाएगी, क्योंकि हमारा मन आपे से बाहर हो जाएगा। और जब भी किसी के साथ मिलो अपोजिट जेंडर के साथ, कभी भी सीधा उसके शरीर पर ऐसे मत देखो, नहीं। जब भी उसके सामने जाओ, ठीक है प्रणाम, बस नज़र चुरा ली, आगे पीछे देखो, ठीक है, ऐसे नज़र बात करके उससे बात करो, क्या है उसमें नज़र मिलानी है, क्या है उसके अंग प्रत्यंग पर देखना है, क्या है शरीर पर देखना है। क्योंकि हमारी ना एक चीज़ मैंने देखी है, हजारों में कोई एक ही ऐसा हो सकता है, वरना कोई जितना बड़ा साधु हो, जितना कोई हो, ये दृष्टि ना, ये भाई ये दृष्टि गिरा देती है, दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, चाहे कोई जितना ही प्रयास करे, ये अनुभव बता रहा हूँ। तो इसलिए अच्छा भैया बचा के ही चलो, क्योंकि तो इसलिए आप सीधा किसी पे मत देखो, ना जाने कहाँ फंस जाए ये दृष्टि और चिंतन में वही चलता रहे। दृष्टि फंस गई, फिर चिंतन में चला, और चिंतन में जब लंबे समय तक चला फिर हमारी क्रिया होगी, और क्रिया हो गई तो भ्रष्ट हो गई, फिर कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए दृष्टि सीधा मत देखो अपोजिट जेंडर पे। तो इसलिए ज़्यादातर बचाते रहो ना, क्योंकि कभी कभी हमारी भोग बुद्धि हो जाती है, हम सामने वाले व्यक्ति को भोग की दृष्टि से देखते हैं, काम की दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत सारे लोगों मैंने बताया, सुना है कि वो उन्होंने मुझे खुद बताया और मैंने खुद अनुभव भी किया है।
मन में का किसी को देखते ही मन में काम का विचार आ जाता है, काम के भाव से देखते हैं। तो इसलिए हमें बचना चाहिए। जब भी मन में काम का विचार आए तो अकेले मत रहो, क्योंकि काम का विचार मन में आएगा, अकेले आएगा, थोड़े समय तक लड़ोगे पर मन हार जाता है अंत में। और फिर आप कोई वीडियो देख लोगे, कोई वेब सीरीज़ देख लोगे, कुछ और देख लोगे और अंत में ऐसी जगह पहुंचोगे कि जो नहीं चाहते थे वही होगा। तो इसलिए अकेले मत रहो, जाओ अपनी फैमिली के बीच चले जाओ, घूमने निकल जाओ, कुछ करो, पर बैठे हुए अकेले मत नहीं पड़े रहो कहीं भी। और दूसरी बात यह है, भोजन जो है ना, सात्विक भोजन करो। लहसुन प्याज बड़ा तीखा भोजन, होटल वाला भोजन, उससे ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता है। चाय होती है ना, कॉफ़ी होती है, जे भी पदार्थ जो व्यक्ति पीता है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। इससे क्योंकि ये उत्तेजना देती है ना, उत्तेजना देती है, तो आपके अंदर शांति चाहिए, उत्तेजना चाहिए भाई। तो इसलिए शांति देगी नहीं, ये उत्तेजना देगी, तो फिर आप में काम वासना जागृत होगी ही, मन परेशान होगा ही होगा। मान लो कोई दिक्कत हो गई जीवन में, मन परेशान हो गया, अंदर पहले ही गर्मी भर रखी है चाय आदि पी पी के, और फिर बाद में ऐसी स्थिति आ गई, गड़बड़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको संभाल के चलना। गलत वीडियोस मत देखो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, अभी भी मुझे लोगों का मैसेज आता है, कोई फ़ोन करते हैं, अरे आप छोटे लोगों की तो बात छोड़ो, 60 साल के व्यक्ति बेचारे परेशान हैं। जहाँ मैं किसी को ये कोई इज्जत बेइज्जत की बात नहीं देख रहा हूँ, अरे भाई जीवन दाव पर लगा है, वो आदत इतनी उनको लग चुकी है जीवन में कि उससे अब छूटा नहीं जा रहा, उनके जीवन जीना मुश्किल हो गया है। क्या मतलब, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, वो 60 से भी अधिक उनकी उम्र थी, उनके पोते पोतियाँ भी हो चुके थे, बताइए, शादीशुदा व्यक्ति हैं। वो बता रहे थे कि मुझे एक वीडियो वाली आदत लग गई है और बहुत साल से लगी है, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं इसे छूट नहीं पा रहा हूँ, क्या किया जाए, क्या करूँ। तो कुछ चीज़ें बताई मैंने उनको, जैसे आप सबको बताता हूँ, धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे, अभी टाइम है, अभी कुछ किया जा सकता है। ऐसा थोड़ा ना यार कि हम बस हमसे कुछ होगा नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे। क्यों भाई, भगवान के बच्चे हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि इंसान है, मनुष्य हैं, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि पशु हैं जो है तो वही भोगेंगे, नहीं, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, आखिर दम तक करेंगे, जब तक प्राण है, सांस है। तो फिर तो इसलिए ये समस्या, गंदी वीडियोस नहीं, उसके बाद रोमांटिक मूवीज़ नहीं, ये मैंने खुद, अरे जो गंदी वीडियोस देखे उससे गलत क्रिया ना हो, जो गलत नहीं करेगा, असंभव। 10 साल के बच्चे बच्चियाँ, 15 साल के बच्चे बच्चियों को लग चुकी है वीडियो देखने गंदे, और फिर गंदे भी देखे और वो गंदे गंदे काम कर रहे हैं और गलत रास्ते पे निकल चुके हैं। अब क्या उनका जीवन कभी कुछ होगा, अरे बर्बाद हो गया जीवन उनका बस। अब उसके बाद क्या है, फेसबुक, इंस्टा, रील्स, यूट्यूब पर भी है, हर जगह नंगा नाच हो रहा है। पर यूट्यूब पर इतना है कि कुछ आप साधु संतों का देखते हो, सत्संग देखते हो, तो वो एक अलगरिदम के थ्रू वैसा ही आता है, और कभी कभार कोई ऐसी एक रील अचानक आ गई, एक दो आ गई, 2-4 कभी आ जाती है, वो अलग बात है। पर फेसबुक और इंस्टा पे, ये मेरा अनुभव है, वहाँ पर तो नंगा नाच ही होता है। आजकल सारे नचनियाँ ही बन चुकी हैं। अरे भाई, नाच करना, अपनी कला को प्रदर्शन करना बहुत अच्छा है, इसमें कोई गलत खराबी नहीं है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, पर्दा होता है। और जब तुम नंगे होकर पैसे कमाने लग जाओ तो क्या ही करोगे, उनको तो क्या ही कहना है, पर हमारी पीढ़ी को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे भाई बहनों को बर्बाद कर रहे हैं ना। अब बजाओ जो 10 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा बच्ची है, उन्हें कुछ तो देखा नहीं है दुनिया, अभी क्या अनुभव है उनको, है ना, और उन्हें देखा सब कुछ वो देख रहे, बोला ऐसे ही जीवन होता है, और वो शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, फिर भ्रष्ट हो जाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरी है ना जो सच है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस नंगे नाच की वजह से जो आज इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर, सोचिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक भाई बहन थे, उनकी बहन की उम्र शायद 13 साल थी या 14, और भाई की 12 साल। और जो आज का नंगा नाच हो रहा है ना, किस करना या कुछ और करना, जो भी है आजकल वीडियो चलना, रील आदि के, और वो बच्चे घर में रह के देखते थे, भाई बहन, और माता पिता जॉब पे जाते थे, और बाद में वो गलत रास्ते पे उतर गए। बच्चे, हमको क्या बुद्धि, क्या पता है, और बाद में पता चला वो बच्ची प्रेग्नेंट है। कब? जब उसको एक दिन दर्द हुआ, डॉक्टर के पास चला गई,
मैंने कहीं न्यूज़ में पढ़ा था। और बताओ, ये एक केस बता रहा हूँ मैं, और बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो इस तरह की हमारी पीढ़ी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पर कोई कहेगा तो फिर मतलब खिलाफ हो जाते हैं ना कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो क्या ही कहें भाई, इतना ही कह सकते हैं कि जैसे भी हो खुद को बचाओ। और इसके बाद है रोमांटिक्स मूवीज। कोई भी ऐसा सीन देखोगे ना जो भ्रष्ट हो गई होगा। अभी कल वाली वीडियो जो मैंने डाली है 2-3 दिन, लास्ट वाली वीडियो जो भी लास्ट में, उसके नीचे एक व्यक्ति का मुझे कमेंट आया था कि मैंने 5-6 महीने शायद ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन वेब सीरीज देखी और टूट गया। अरे भाई, उनका मकसद ही यही रहता है, पैसा कमाना है लोगों को बर्बाद करके। तुम्हें अच्छी चीज़ दे देंगे, कोई ऐसी चीज़ बता देंगे जिससे तुम्हारी लाइफ सुधरेगी, तो तुम फिर दूसरी बार उनके पास जाओगे नहीं ना। लेकिन जब तुम्हें लत लगवा देंगे, नशा लगवा देंगे ऐसी, तो फिर तुम बार बार वहाँ जाओगे परेशान होकर अपने जीवन से, अपनी आदत से। फिर उनका तो धंधा चलता रहेगा। वेब सीरीज, अरे इसकी जगह कुछ और देख लो ना। गंदी वीडियोस वेब सीरीज देखने की बजाय क्या करो, यूट्यूब पर ही एक गंगा उपनिषद है, उसको देख लीजिएगा। रामायण है, कृष्ण लीला है, नीलकंठ वर्णी है, इस तरह की उन चीज़ों को देख लीजिएगा। कोई मूवीज़ देखनी हो तो स्वामी विवेकानंद पर मूवी है वो देख लीजिएगा, शंकराचार्य पर मूवीज है वो देख लीजिएगा, गांधी पर मूवी है उसको भी देख लीजिए, भगवान में जो बुद्धा है उन पर मूवी है उनको देख लीजिए। हमारे भारत वर्ष में कितने संत महात्मा भक्त जन हुए, उनकी मूवी देख लीजिएगा, जीवन बदल जाएगा। शायद मेरा भी ऐसे ही बदला हो, तभी तो आपके पास मैं कुछ बता रहा हूँ ना, वरना मैं कोई क्या हूँ यार, कुछ भी तो नहीं हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ आपकी ही तरह। और रात को 10 बजे से पहले सो जाइए, क्योंकि अगर 10 बजे के बाद अगर आप जागे तो फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करती, फिर भावनाएं काम करती है, भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तो मन बेचैन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन छोड़ दीजिए, मन अशांत हो जाता है। ये खूब अनुभव की हुई बातें हैं, कई साल एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो सब बता रहे हैं। तो रात को जल्दी सो जाइएगा, सुबह 4 बजे उठिए, उससे पहले हो सकता है जब भी हो लगता है 4 बजे उठ जाइए, जो भी है। रात को जल्दी सो जाइएगा, रात को 10 बजे के बाद जागने की ज़रूरत नहीं है। और सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले फ़ोन को दूर रख दीजिएगा, फ़ोन फ्लाइट मोड पर लगा के उसको दूर रख दीजिएगा ताकि आराम से सो सकें। एक और बात, दिन में कभी मत सोना। अगर आप दिन में सोओगे तो रात में आपको नींद नहीं आएगी समय से, और फिर दिमाग इतना बेचैन होगा ना, इतना परेशान होगा ना, ऐसा लगेगा कि दिमाग पे सर फोड़ दें। और फिर कभी कभी हमने बताया कि बुद्धि रात में काम नहीं करती, भावनाएं करती हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बताया है कि हम दिन में सोते हैं, रात को फिर नींद नहीं आती और फिर वो हंसक्रियाँ या ऐसी कुछ चीज़ कर देते हैं और तब जाके उनको नींद आती है। अब बताओ, जीवन को बर्बाद करके। तो इसलिए आपको चाहिए कि रात को जल्दी सो जाएं, 10 बजे अच्छी नींद लें ताकि मन शांत हो और सुबह जल्दी उठ जाएं, पर दिन को नहीं सोइएगा। और अगला है, खूब मेहनत करिए, खूब मन को व्यस्त रहिए। जब एक काम को इतना जी भर मन से करेंगे ना, आपके पास समय नहीं होगा दूसरे के बारे में सोच रहा कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये झंझट नहीं रहता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, खाली दिमाग शैतान का घर, हमारे पास कुछ करने के लिए है नहीं, फिर हम सोच रहे हैं उसके बारे में इसके बारे में, सारा दिमाग में विचार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो फिर हम भ्रष्ट होंगे ही, है ना। फिर काम वासना बढ़ेगी घटेगी कैसे। और एक चीज़, मन को शांत रखने का, क्योंकि ब्रह्मचर्य की बात चल रही है तो काम वासना और मन शांति का ही है। जब तक शादी ना हो, जीवन में एक व्रत लो, जब तक शादी ना हो किसी अपोजिट जेंडर को ना ही हम स्पर्श करेंगे और ना स्पर्श करने देंगे। सीधी सी बात है। कोई आएगा सामने से, उसको प्रणाम है प्रभु, दंडवत है, कोई हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। हमें मॉडर्न नहीं बनना जाके तो हेलो हाय। तुम हेलो हाय का मतलब जानते नहीं हो, स्पर्श का भी क्या मतलब होता है। तो हम कोई हेलो हाय नहीं करें, सीधा दूर से प्रणाम करें। अगर हमसे बड़ा है, संभव है, अगर पाँव छूने का हमें ऐसा है तो पाँव छू सकते हैं, है ना। दूर से हाथ जोड़ लेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, गर्दन झुका लेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। तुम कहो कोई भी हो, क्या भी हो, हाथ नहीं मिलाएंगे, सीधी सी बात। प्रणाम है, बस इतना सा। क्योंकि जे व्रत लोगे ना, और एक व्रत और लो जीवन में, जब तक शादी ना हो किसी को टच नहीं करेंगे, ना टच करने देंगे, स्पर्श नहीं करने देंगे, है ना। दूसरा, जीवन में एक ही व्यक्ति
अगर विवाह हुआ तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ और उसके साथ निर्वाह करेंगे। जब ये क्लियरिटी होगी आपके दिमाग में ना, तो आप पहले शांत रहोगे, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। पर ये है कि पहले आपको 10-20 दुकान पे चार चखनी है तो भैया अपनी जीव का स्वाद बर्बाद कर दोगे, आप जीवन बर्बाद कर दोगे, है ना। तो इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं, एक ही बार हमारा जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की ऐसी कर लेंगे वापस हो जाएगी, तो चरित्र भी बर्बाद होता है और जीवन भी बर्बाद हो ही जाता है। मैंने लोगों को बहुत देखा है, जब उनसे बात करता हूँ तो जब वो रोते हैं ना, बताते हैं ना स्टोरी, तो रोना आता है और लगता है कि क्या कर सकते हैं ना। एक हो तो कुछ किया जाए, पर सबकी जब दशा देखो, जब हजारों लोग आपको उस तरह की मिले तो क्या किया जा सकता है। हर अलग अलग जगह से मिले, और जब आप छोटे से गांव में रहते हो तो आपको लगता है शायद जहाँ कहीं एक आध व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता लगता कि जहीं समस्या होगी। पर जब मैं भ्रमण पे ही हूँ, देखता हूँ तो हर जगह समस्या है। आप क्या कर सकते हैं, सहानुभूति जता सकते हैं। फिर जैसे ये एक सोशल मीडिया का एक रास्ता, तो मैंने इसको चुना कि चलो भाई कुछ हमसे कुछ जो भी बन पड़े, है ना, प्रयास करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, कभी अगर मन अशांत हो, जहाँ मन में काम का विचार आए, एक्सपेरिमेंट करिए ना खुद पे। अरे यार, इसने हजारों बार हमें गिराया, हजारों बार परेशान किया, एक दिन इसके भी मज़े लेते हैं। भाई हमारा मन जब परेशान होता है तो हमारे मज़े लेता है, हमारे मन में काम का विचार आता है, काम वासना आती है तो हमारे मज़े लेता है ना। हमारा मन जो करवा रहा होता है, हम परेशान होते हैं। कभी कभी आप इसके मज़े लीजिएगा, शांत बैठ जाइए और सोचिए, इसको देखिए, अंदर भीतर देखिए क्या कर रहा है, क्या सोच आ रहा है हमसे कि ये करो वो करो वो करो, है ना। मतलब एकदम स्माइल करते हुए, यार देखते हैं, अच्छा तुझे सोच रहा है, अच्छा ऐसे बात करिए सच्ची। अगर ऐसा पर थोड़ा शुरू में तो इतना आसान नहीं होगा, आपको सहन करना पड़े, पीड़ा बहुत होगी, जलन बहुत होगी, है ना, झेलना पड़ेगा। पर शांत हो, चलो सहन करते हैं, देख लेती है बाद में उसका उपाय करना हो सकता है। लेकिन कुछ कभी प्रयास भी करो भाई, हमेशा वही आंख दिखा रहा है हमें, कभी आप भी तो आंख दिखाओ, प्रयास तो करो कि बोले ठीक है भाई, काम का विचार है, गुस्सा है, अब क्या किया जाए, इसी का मजे ले लो। जैसे कोई पूछते हैं ना, बड़ा लोग बच्चे से मस्ती करते हैं, अच्छा बच्चा बोलता है पापा मम्मी ये समस्या है, अच्छा समस्या है, हाँ बताओ अब क्या किया जाए। तो इसी तरह काम का विचार आता है, मन में गुस्सा आता है, यहाँ मन बेचैन हो जाता है। अच्छा सच्ची में तुम परेशान हो, पीड़ा हो रहा है, सच्ची कहता हूँ, मजे लेना इसके। तो कभी कभी आपको जब मजे लेने लग जाओगे ना, बहुत मस्ती आएगी और मन शांत हो जाएगा इतने में। पर सहन करना। अब जब चीज़ कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका हाथ पांव कट जाए तो भी उनको तब भी इतनी चिंता, अरे कट गया हो जाएगा ठीक। और कुछों को तो थोड़ा सा खून दिख जाए, अरे बिलबिला जाते हैं, क्या हो गया, है ना। तो बिलबिलाना नहीं है, शांत रहो यार, क्या ही हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को भी मन में रखना है। और एक और चीज़, मन जब अशांत हो जाए, और शांत मन मैंने बताया काम वासना को ही बढ़ाता है, तो शांत बैठ के 10 से 20 मिनट तक अनुलोम विलोम करने से भी मन आपकी एक ऐसी शांत स्थिति को प्राप्त होगा, और वो सब करते करते आपको नींद आने लगी एकदम, और जहाँ सुन्न हो जाएगा शरीर, एकदम शांति मिलेगी। तो वह अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट हैं, आपको अजीब लग रहा होगा मैंने, पर सबको ट्राई किया है। अब एक ही दिन में ट्राई थोड़ा, लंबे समय क्या है। अब आज किसी को जिस समस्या हो रही है तो मैं वो सारा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या करना, एक काउंटर रखना आपके पास, काउंटिंग करने वाला होता है ना। आप काउंटर नहीं रखना तो आप फ़ोन में ही ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा और उस पर कोई टारगेट रख लीजिएगा। जब मन अशांत हो जाए, मन में काम वासना आ रही हो कि मुझे जब तक मैं परेशान हूँ तब तक मुझे 10,000 किसी भगवान का कोई नाम रिपीट करना है, कोई संख्या, भगवान संख्या से छोड़िए, ऐसे भगवान का नाम पकड़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी है धर्म जहाँ भी से भी वहाँ जो भी हो, आपको जो भगवान का नाम अच्छा लगता है उसको रिपीट करिए मन में। टारगेट बना लीजिए, वो उतना करना है, गुस्सा आ रहा कुछ भी करना, भागते रहो, भागना पड़े भागते रहो, पर वो करना है। पर उस काउंटर पे ना धीरे धीरे करो, जैसे एक राम 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 ऐसे करते रहोगे ना, एक तो देखना, अगर आधा घंटा आपने कर लिया वहीं आपको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि मन एक जगह टिक जाएगा। मन एक जगह टिका, शांत हो गया। मन अशांत कब होता है, जब एक जगह टिक नहीं पा रहा होता है, पर जहाँ वहाँ हर जगह जा रहा है। तो इस समय की सब समस्या है, तो वो काउंटर आप रख लीजिएगा। जहाँ एक चीज़ और करिएगा, कोई ऐसी श्लोक
कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा नाम या कोई ऐसी चीज मन में रिपीट करिएगा बार बार, जिसको करना टफ हो, जो लंबी हो। धीरे धीरे जैसे कोई श्लोक हो तो उसको अगर रिपीट करोगे तो समय लगेगा और उस पर फोकस करना पड़ेगा, तो मन कहीं जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि मन अगर जाएगा तो उस पर फोकस नहीं होगा, उस पर फोकस करोगे मन जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो लंबा है, उसको याद करना पड़ेगा। तो उसको फोकस करो बांध जाके करके, अच्छा उसकी श्लोक को उसको याद करते रहो। जैसे सदानंद वृंदावन नवलते वन, इस तरह को कोई, जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो फोकस करना पड़ेगा दिमाग को वहाँ पर। और दिमाग जब फोकस करेगा वहाँ पर तो मन जाएगा नहीं, तो रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि ट्राई किया है तो उसको इस तरह से आप दिमाग को शांत कर सकते हो और काम वासना को भी शांत कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जब भी मन अशांत हो तो कहीं बैठ जाइएगा, कहीं भी बैठ जाइएगा शांत होके। उसके लिए कोई आसन की ज़रूरत नहीं है, सहज अवस्था में बैठ जाइएगा और अपनी सांसों पे फोकस करिएगा। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस तरह से परेशान हो सकता है, आंखों में आंसू बह रहे हो, रोना आ रहा हो कि अब क्या किया जाए यार, क्या कर सकते हैं ना। परेशान जे ऐसी सी दशा में कि आप किया नहीं कुछ जा सकता है, तो शांत इसलिए अच्छा है कि शांत होके धीरे धीरे सांस पर फोकस किया जाए। एक सांस ली जाए, छोड़ी जाए, ली जाए धीरे धीरे। 20-15 मिनट भी कर लिया ना आपने को, नींद आने लगी जाएगी। और ऐसी दशा करके आप, मतलब मैं बताता हूँ, मैं 24 घंटे सो सकता हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया है। मतलब एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद पे। मैंने शुरू में इस चीज़ को किया तो नींद आने लगी, अच्छा तो फिर मैं सो गया, 5-6 घंटे सोया। फिर जब जागा बैठ के, वो होता ना ये जागने के बाद, शुरू में मेडिटेशन में तो बहुत इंटरेस्ट था मेरा, तो जागने के बाद फिर उसी ध्यान अवस्था में बैठ गया। अरे फिर वैसे ही फोकस करने लगा, फिर नींद आ गई, फिर सो गया। 4-5 घंटे बाद फिर उठ जागा, फिर वैसे ही बैठा, फिर वैसे ही चेक करने लगा, फिर नींद आ गई, फिर सो गया। इसी तरह मैं 24-25 घंटे या उससे भी अधिक सो गया। तो फिर मैंने बहुत बार ट्राई किया। तो मतलब इस तरह की टेक्निक आपको बता रहा हूँ, सोने की नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मन शांत कैसे होता है उसी की बता रहा हूँ, एक टेक्निक ये भी है। और जब मन अशांत हो, जब आपके मन में काम का विचार है, जब आपका मन अशांत हो, तो अपने मन की दशा देखिए, इसके टटोलिए। इसमें इतना झंझनाहट होगी, ये नाड़ियाँ फूल जाएंगी, इतना ये माथा गर्म हो जाएगा, शांत फास्ट हो जाएगी, बुद्धि ऐसा लगता है बंद होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो समय एक काम करिएगा, अपनी सांस को लंबी और धीमी कर दीजिएगा। उस समय जब हम बेचैन होते हैं, मन अशांत होता है या काम का विचार आता है, तो हमारी सांस छोटी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना, धीरे सांस लंबी कर देनी है, जैसे खींच के लो अंदर, खींच के बाहर, इस तरह से, और धीमी कर देनी है, जो फास्ट वाला प्रोसेस धीमे करना है। इस तरह से करते करते चीज़ें डाउन होने लगेंगी। आखिर में आपको एक बात समझनी होगी, ये सारा मन का खेल है। अगर इसको आप समझ गए तो बाजी मार लेंगे। हमारे मन में एक दिन में हजारों विचार आते हैं, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ऐसे लगता है कि दुनिया, हम तो राइटर बन गए यार, हम तो देवता बन गए, मतलब इतने अच्छे विचार आ रहे हैं। और कभी कभी इतने गंदे विचार आते थे, आपसे घृणा होने लगती है खुद से, यार क्या मैं इतना अधम हो सकता हूँ, क्या मैं इतना नीच हो सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। पर 1-2 बार, पहली बार जब हम समझने लगते हैं तो तब ऐसा लगता है, बाद में जब कुछ समझ जान लेते हैं ना, जब इसकी हरकत हम जान लेते हैं तो तब हम थोड़े सतर्क हो जाते हैं। तो मन में विचार आएंगे जाएंगे, बस हमें इतना ध्यान रखना कि जो विचार आए और वो गड़बड़ है तो उसको पकड़िए मत, आए और जाने दीजिएगा। और मान लीजिए कोई विचार अगर आपको पकड़ ही गया, परेशान ही क्या, मन में कोई ऐसी भावना ऐसी है, तो जब एक चीज़ को आप पकड़ोगे ना, दूसरी छूटेगी, एक छोड़ोगे दूसरी पकड़ोगे। तो जब आपको अच्छी चीज़ दिमाग में आई तो उसको पकड़ोगे तो बुरी छूट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय बुरी भी है अच्छी है, नहीं।
अगर मन में बुरी चीज़ आती है तो कोशिश करना कहीं से अच्छी पकड़ो, और अगर अच्छी आती है तो उसको पकड़िए, बुरी खुद ब खुद हट जाएगी। एक मन का जो खेल है, एक चीज़ को निकालने के लिए दूसरी को, एक को छोड़ने के लिए दूसरी को पकड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एक दारू का नशा करता है, उसको बोला जाए तुरंत दारू का नशा छोड़ दो और कुछ भी चीज़ ना लो उसकी जगह, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जीवन भर वो अगर इसको चाहेगा कभी वो छोड़ नहीं पाएगा। पर उसको एक अल्टरनेटिव दिया जाएगा, अरे तू 10 बार पीता है ना, इसको कम कर दे, 8 बार कर ले, ठीक है 8 बार कर ले, अरे इसकी जगह तुम और कुछ खा ले, बिस्किट खा लेना, मूंगफली खा लेना, है ना, कुछ और खा लेना, बादाम काजू खा लेना, उसको बोला जाए। फिर अगली बार उसको 6 बार करने के लिए बोल दीजिएगा, और फिर उसको बोल दीजिएगा उसको कि भाई जितना तुम दारू कम करते जाओगे उतना काजू बादाम किशमिश आदि बढ़ाते जाना, ऐसे करते जाना, तुरंत धीरे धीरे नहीं। तो उससे क्या होता है, शरीर का जो हैबिट सिस्टम बन चुका है ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। उसको हैबिट दूसरी चीज़ की लग रही है, किसकी? काजू बादाम की। ऐसे करते 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 उसकी मात्रा जब 1 बोतल पे आ जाएगी ना दारू वाली, और काजू बादाम की आधा किलो पे आ जाएगी उसकी, अरे एक दिन उसको लगे यार काहे इसमें झंझट में पड़े हैं यार, इसमें दारू के चक्कर में, एक तो बेकार में ही पैसा बर्बाद करना है, दूसरा जीवन बर्बाद करना है, इसमें कुछ है तो नहीं, ताकत तो मिलती नहीं है, काहे चढ़ा रही है, तो बुद्धि खराब खुद भी करी और लोगों को परेशान किया। तो उस समय तो अच्छा यार काजू बादाम ही खा लेते हैं ना। तो फिर वो क्या एकदम लात मारेगा, और लात मारेगा पूरी तरह से, फिर काजू को भी पकड़ेगा, खुद भी खाएगा, परिवार को भी खिलाएगा। पर ऐसा थोड़ा ना सकता कि वो दारू की बोतल घर पे लाए, खुद भी और सारे परिवार को भी पिलाए, नहीं लाएगा, खुद भी पिएगा, तो खुद भी परेशान होगा, परिवार को भी परेशान करेगा। तो आप जब काजू लाएगा, खुद भी खाएगा, सबको भी खवाएगा, और सब खुश रहेंगे। तो इसी तरह से ये जो आदत हमारा, हम देखो बुरी अच्छी आदतें कुछ नहीं होती है, हमारे जीवन में ऐसा संग कुसंग होता है जहाँ से चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जो स्वाभाविक सी बात है। अब कितने भी अच्छे हो, कितने बुरे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। मायने ये रखता है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हो या नहीं, आप कोशिश कितना करते हो। आप हारे जीते अलग विषय है, इसका नहीं है। जीतता वही नहीं है जो चोटी पर पहुंचता है। बहुत सारे चोटी पर भी नहीं पहुंचते क्योंकि उनको दिखाना नहीं है किसी को चोटी पर पहुंच सके। क्या करेंगे दिखाएंगे चोटी को, क्यों, किसी क्या मतलब है। पर वो दुनिया के धुरंधर होते हैं, सिकंदर होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे लोगों का ब्रह्मचर्य टूट जाता है, बोलते हैं कि मेरा टूट गया, और एक बार टूटा और फिर वो 10 बार बर्बाद कर देते हैं गुस्से में आके। जी मेरे साथ भी हुआ है भाई। जैसे यार हमने बहुत कोशिश किया 2 महीने तक, और एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया, सपन दोषादी हो गया, फिर गुस्सा आ गया, साला ऐसा हो रहा है, हम इतना करने के बाद हो रहा तो हम करें क्यों। कभी गुस्सा लगता है खुद को इस तरीके से ही मार लें। ये भी सब झेला है, पर ये सस्ता नशा है यार, ये बहुत सस्ती चीज है। अरे इंसान का शरीर मिला है, एक आंख बेच लो भाई तुम मुझे बताओ कि एक आंख भगवान ने जितनी सुंदर बनाई है, क्या हमारी इतनी औकात है इसको बना पाए? नहीं है ना। और भगवान के बनाए हुए शरीर को हम बर्बाद करने में तुल जाएं। हमसे गलतियां हुई, मान लीजिए भाई, सबसे गलतियां होती हैं। कुछ ऐसी गलतियां होती है जो माफ़ करने लायक नहीं होती है ना, वो तो कोशिश करना। आप जान रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पर ऐसी गलती हुई आपसे, आप एक ही 2 रास्ते हैं ना आपके। एक तो रास्ता है कि इसी में पढ़ के और धंसते जाओ उस दलदल में और मर जाओ, तो कहानी खत्म हो गई तुम्हारी भी, आने वाली पीढ़ियों की। क्योंकि अगर समाज का कोई व्यक्ति निकलता नहीं तो सबको लगता है कोई दूसरी बार फंसेगा, तो वो लगा यार निकल तो सकते नहीं है, फंस ही गया, क्या करें, मर ही जाते हैं। अब जहाँ तो इसमें सट के मरेंगे, जहाँ कोई गलत रास्ते चुनेंगे, मतलब सुसाइड करेंगे या कुछ करेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को ये भी आता है कि मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि मुझसे ऐसा हो गया और मैं अब अपने आप को एंड करना चाहता हूँ। क्या भगवान ने तुम्हें एक बार हार गई तो हो गया आगे, तुम क्या ब्रह्मचर्य का पालन करोगे भाई? अरे शेर की तरह लड़ो ना, 1000 बार भी तुम गिराओगे साला फिर भी उठेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम में सांस है ना तब तक हम उठेंगे। अब तुम गिरा लो, क्या गिराओगे तुम, किस से गिराओगे? तो जब ऐसे ही आपके अंदर आग आ जाएगी ना, मायने नहीं रखता है। और जो मंत्रा मैंने बताया था, ऐसा नहीं लगे आपको कि यार मैंने झूठ बोल दिया, नहीं, जो बोलूँगा उतना ही करूँगा, जितना होगा वही बोलूँगा, ज़्यादा मुझे नहीं, बस। तो मैंने बहुत सारे संतों महात्माओं से सुना है
और उनका आशीर्वाद मान लीजिए। कुछ वो चीज़ें बताए और मुझे लगा, हालांकि ऐसी चीज़ें सबके साथ तो नहीं बांटी जा सकती है ना, बांटी जाती, पर भाई अगर किसी का भला हो जाए, किसी का जीवन सुधर जाए तो फिर ठीक है। प्रणाम है उन संतों महात्माओं को। कुछ मंत्र हैं, इस मंत्र को आप निरंतर जाप करिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। ये आपके मन को भी शांत करेगा और आपकी काम वासना को भी शांत करेगा। और भगवान को प्रणाम करते रहिएगा। जे मंत्र है, सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे शामंदे कंदरपूर्णमद रतिकला कौतुक रसम किशोरम तजोतिर्युगल मतिगोरम मम भवम ज्वालज्वालाम शीते सपद मकरंदे शम यतु। ये जो श्लोक रूप में एक मंत्र है, इसको आप हर समय पाठ करिएगा। इसको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते नहाते, तो ये आपके चित्त को, आपके मन को शांति प्रदान करेगा। इसके साथ ही एक और मंत्र है जिसको आप सुबह सुबह उठ के जाप कर सकते हैं। दरअसल वो उन 5 महापुरुषों का नाम है जिन्होंने इस ब्रह्मचर्य का पालन किया है। जे मंत्र है, सनत कुमारो देव ऋषि ही शुक भीष्म प्लवंगमा पंचेतान स्मरतो नित्याम काम बाधा निवर्तते। इसका मतलब है कि सनत कुमार, देव ऋषि नारद, शुकदेव, भीष्म पितामह और हनुमान जी का नित्य स्मरण करने से काम वासना होती है, जो जहाँ उसकी बाधा होती है वो हमेशा दूर होती है। जैसे जिन पुरुषों का भी नाम हम बताए हैं, ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, काम का शमन किया, दमन किया है। तो इनका स्मरण करने से, प्रातः जाप करने से और इन महापुरुषों का स्मरण करने से, इनको प्रणाम करने से भी आपका जो काम की वृत्ति है, काम की भावना वो शांत होती है। और जिस सुबह ही कर लीजिएगा 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है बाकी वाला, जो वृंदावन सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वाला, उसको आप हमेशा चलते फिरते करिएगा तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी और मन की शांति भी प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और याद रखिएगा। पूजा पाठ करिए जीवन में, भगवान पर विश्वास करिए, यकीन मानिए इस ब्रह्मांड में कोई भगवान नाम की चीज़ है, इस संसार को चला रही है। मैं घर से खाना लेके नहीं आया हूँ, मैं घर से अपना मकान लेके नहीं आया हूँ, पर रहने को स्थान भी मिलता है, भोजन भी मिलता है। मैं जहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी के से पैसे मांगता नहीं हूँ, जहाँ मार्केट में जाके मुझे पैसे दो, मुझे खाना दे दो, नहीं। सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, भगवान नाम की कोई चीज़ है तो भगवान पर विश्वास करिए। सुबह शाम अभ्यास एक जीवन में बना लीजिए। पूजा करिए, धूप बत्ती करिए, आरती करिए, धीरे धीरे कोई चीज़ का पाठ करिए, भगवान के नाम का जाप करिए, सत्संग करिए, सत्संग सुनिए, कीर्तन करिए। यही जीवन का सार है। वो खाना, दारू पीना, व्यभिचार करना, काहे इस नरक में पड़े हुए। जीवन एक बार मिलता है। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।